जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, किस मंत्रालय के अंतर्गत है और साथ ही साथ इसके संबंधित 7 क्षेत्रीय संस्कृति हैं, इनके बारे में जानेंगे। और एक भारत श्रेष्ठ भारत इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या लाभ होंगे, इन सभी पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का तीसरा और अंतिम संस्करण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुरू हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की और किस मंत्रालय की, ये महत्वपूर्ण है। तो इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें बाउल गान, अलकुप, प्लेटो गान, झुमरिया और रंगा लोक नृत्य शामिल हैं। तो ये क्या है, ये लफ्ज़ लोक नृत्य हैं। ऐसे पूछते बाउल गान क्या है, लोक नृत्य है। और अलकुप गान, लोटो गान, झुमरिया क्या है, ये सब लोक नृत्य हैं। तो अब महत्वपूर्ण ये बात है कि ये कौन मंत्रालय चला रहा था। मंत्रालय हमेशा क्वेश्चन पुटअप होते हैं मंत्रालय से, तो ये कौन, संस्कृति मंत्रालय चला रहा है। कब से शुरुआत हुई इस योजना की, तो 2015 से शुरुआत हुई थी। और कौन कौन साथ दे रहा है, तो 7 से क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के साथ भागीदारी के साथ मिलकर कार्य किया है। ये 7 क्षेत्रीय संस्कृति कौन है, इनको भी देखेंगे। किस लिए चलाई जा रही है, इसकी शुरुआत देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपने सभी समृद्ध और विविध आयामों जैसे हस्तशिल्प, भोजन, चित्रकला, मूर्तिकला, लोक प्रदर्शन कला, जनजातीय और शास्त्रीय समकालीन सभी कलाओं को समझिए आप मुख्य धारा में जोड़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका महत्व क्या है। इसका महत्व क्या होगा, जो संस्कृति का हम लोग क्यों प्रदर्शन करते हैं, ताकि देश की जीवंत संस्कृति को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोगों को इससे कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, और अलग अलग राज्यों में इसकी शुरुआत क्यों की जा रही है, ताकि विविधता में एकता की मिसाल पेश कर सकें विश्व के सामने। और इसका आयोजन अलग अलग राज्यों में होता है, तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि अलग अलग राज्यों की लोक कला, जनजातीय कला, नृत्य हुआ, संगीत हुआ, व्यंजन हुआ, संस्कृति को एक दूसरे में मिलाकर जब परोसेंगे, दिखाएंगे, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो लक्ष्य होगा उसका सुदृढ़ होगा। और क्या होगा, और लोग एक दूसरे को अच्छे से जान सकेंगे, लोगों की संस्कृति को एक दूसरे से अच्छे से जान सकेंगे, उन्हें अपनाएंगे। तो उनसे जुड़े, जब संस्कृति से जुड़े लोग होंगे, उन्हें क्या मिलेगा, आजीविका मिलेगा, उनके कलाकारों को भी सम्मान मिलेगा और उन रोजगार का सृजन होगा, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी को भी प्रभाव मिलेगा। जैसे आप अंदर देखिए कि गणेश महोत्सव होता है मुंबई में, और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, तो बड़ी मात्रा में दुर्गा माता की पूजा की जाती है। यहाँ बड़ी मात्रा में गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो इनसे जुड़ी जो कलाकार हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, उन्हें रोजगार मिलता है, साथ ही साथ आजीविका का इनको स्रोत मिल जाते हैं। तो और सरकार को क्या फ़ायदा होता है, सरकार को टैक्स मिलता है और जनजीवन की गतिविधियाँ होती है वो सुचारू रूप से चल सकती हैं। तो क्या होता है, इससे क्या त्यौहार भी मन गया और आर्थिक उन्नति भी होती है इससे। ठीक है, और क्या बेनिफिट होता है, स्वदेशी संस्कृति और बहुआयामी प्रकृति, भव्यता और ऐतिहासिक महत्व से ये भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसकी कहाँ आयोजन किया अब तक, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, तवांग, गुजरात, कर्नाटक, टिहरी, मध्य प्रदेश, यानी देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाता है। और कलाकार भाग लेते हैं, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और एक दूसरे को अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति की रुचि बढ़ती है। और जितना एक दूसरे के बारे में जानेंगे और उतना ही तालमेल बढ़ेगा तो सामंजस्य स्थापित होगा, इससे सांप्रदायिक हिंसा नहीं होगी। अब आइए देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। तो इस अभियान का आयोजन भी 2015 में हुआ था, और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की शुरुआत भी 2015 में हुआ था। दोनों को 2015 में होता है। वह दो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है, जबकि यह शिक्षा मंत्रालय के पहल है। ये नोट कीजिएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल शिक्षा मंत्रालय है, जबकि संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों के लोगों के मध्य जुड़ाव को बढ़ावा देना है, एक दूसरे को मध्य जुड़ाव को बढ़ावा देना, ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ और संबंधों को बढ़ाया जा सके, भारत की एकता अखंडता को मजबूत किया जा सके और विश्व स्तर पर भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित हो। और एक भारत का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, विविधता में एकता को कायम रखना और लोगों के मध्य भावना तो संबंध को बनाए रखना और उन्हें मजबूती प्रदान करना।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक वार्ता और बेहतर संबंध स्थापित करना और क्या, एकीकरण की भावना को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा, संघवाद को बढ़ावा मिलेगा, संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। जब संघवाद को बढ़ावा मिलेगा तो विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। एक साथ सभी मिलकर कार्य करेंगे तो विकास दुगनी गति से होगा। और क्या बेनिफिट होगा, लोगों को भारत की विविधता को समझने, उनकी सराहना करने, विभिन्न राज्यों की समृद्ध विविधता और संस्कृति, रीति रिवाजों, कल्चर, परंपराओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सामान्य पहचान की भावना बढ़ेगी। एक दूसरे के कल्चर को पहचानेंगे, जिसे जो पसंद आएगा एक दूसरे के कल्चर को अपनाएंगे। जब एक दूसरे के कल्चर को अपनाएंगे तो उनसे संबंधित बातें भी अपनाएंगे, तो क्या होगा, आपसी सामंजस्य स्थापित होगा और मेल मिलाप बढ़ेगा। और क्या करना, ऐसा वातावरण निर्मित करना जो सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा कर विभिन्न राज्यों के मध्य सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे। एक दूसरे को चीज़ को सीखेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। और देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक समय अवधि हेतु किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ाएगा। यानी एक राज्य को किसी एक राज्य से साथ जोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा, इस दौरान वे भाषा, साहित्य, भोजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन आदि के बारे में एक दूसरे से जानेंगे और जुड़ाव महसूस करेंगे। जब जुड़ाव महसूस करेंगे तो अलगाववाद की भावना को समाप्त किया जा सकेगा। क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र, इन केंद्रों का लक्ष्य प्राचीन भारतीय संस्कृति को मजबूत करना और राष्ट्रीय संस्कृति को विकसित करना और समृद्धशील बनाना है उसे। अब आइए देखते हैं 7 सांस्कृतिक केंद्र कौन कौन से हैं। अब यहाँ से एक अलग क्वेश्चन पुट हो सकता है। पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, तो कोलकाता में। पूर्वी, जब ऐसे भारत नक्शा बना, ये पूरब है तो कोलकाता यहाँ पर है, तो पूर्वी संस्कृति केंद्र कोलकाता में। और उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र, उत्तर और मध्य कहाँ पर, इलाहाबाद पड़ता है तो इलाहाबाद में है। और पूर्व क्षेत्र का दीमापुर, पूर्व क्षेत्र संस्कृति केंद्र दीमापुर। उत्तर क्षेत्र पटियाला कहाँ पड़ता है, हरियाणा, तो हरियाणा सबसे ऊपर पड़ता है उत्तर में। ये देखिए भारत नक्शा ऐसे बना हुआ, ऐसे नक्शा भारत बना हुआ है, तो यहाँ उत्तर पड़ता है, सॉरी ऐसे करके बना हुआ भारत नक्शा है। तो 8 बढ़िया नहीं, लेकिन आप देखिए ये उत्तर में हरियाणा है, और उत्तर हरियाणा होगा ये। और दक्षिण और मध्य तो नागपुर, दक्षिण मध्य नागपुर हुआ, नागपुर महाराष्ट्र। और दक्षिण तंजापुर, दक्षिण मध्य पूछे तो महाराष्ट्र नागपुर। और दक्षिण पूरा टोटल दक्षिण पूछे तो तंजापुर टोटल दक्षिण कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। पश्चिम क्षेत्र कहाँ पर है, उदयपुर। पश्चिम क्षेत्र कहाँ पड़ता है, उदयपुर राजस्थान में। तो पूरब पश्चिम याद रखिए, पूरब में कहाँ पर है, कोलकाता, पश्चिम में उदयपुर, दक्षिण में तंजापुर, उत्तर में पटियाला। 4 ये हो गए। और उत्तर मध्य पूछे तो इलाहाबाद, और दक्षिण मध्य पूछे तो नागपुर। तो अब आपको क्लियर हुआ। अगर आपको मैप पे पकड़ा है तो आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा अन्य कौन सी योजना चलाई जा रही है इस प्रकार की, देखिए युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को पुरस्कार, एक ये योजना है। गुरु शिष्य परंपरा, रंगमंच, कायाकल्प और शिल्प ग्राम, ये योजना चलाई जाएगी सरकार द्वारा। और NCEP यानी ऑक्टेव नेशनल कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय संस्कृति विनिमय कार्यक्रम। तो टॉपिक आपको कैसा लगा, टॉपिक में जाने पहले एक बार फिर रिवीजन करते हैं। पहले क्या पढ़ा, संस्कृति महोत्सव, शुरुआत किसने की, 2015 में। कौन से मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने। इससे संबंधित 7 हम लोगों ने क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में जाना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य और उत्तर मध्य। इसके बाद इनके महत्व के बारे में जाना। फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 में हुई थी। किस मंत्रालय की, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हुई। क्या उद्देश्य था, लोगों को जन तक इसका भारतीय संस्कृति का प्रसार करना और संघवाद को बढ़ावा देना, आजीविका को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा, एकता में अखंडता, इनका विश्वास होगा। तो आप जो 4-5 पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा, इसकी स्थापना, मंत्रालय और उद्देश्य। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन का। तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।